ठीक है, हम लोग चित्तों पर माल्यार्पण नहीं करते हैं। हम लोग सच्चाई और वास्तविकता पर जीते हैं और जो सरकार का एक मूल जिम्मेवारी है, देश के गरीब गुरुआ, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए क्या? पूरा देश आज कर्ज से लद गया है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, देश को दूसरे देशों के हाथों में गिरवी रख दिया जा रहा है। सभापति महोदय, नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर बिहार झारखंड। देखिए, बीते शुक्रवार को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भरे सदन में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र की मोदी सरकार का सच खोल दिया। खुलासा होते ही विपक्ष ने भयंकर हंगामा कर दिया। मिर्ची ऐसी लगी कि विपक्षी सदस्यों ने वॉक आउट तक कर दिया। बड़ी बात, बड़े आरोप हेमंत सोरेन ने लगाए हैं, बड़ा दावा किया है। आप सबसे पहले वह पूरा वीडियो देखें जिसमें हेमंत सोरेन क्या कुछ कह रहे हैं। कई चुनौतियों के बावजूद, कई विपरीत परिस्थिति के बावजूद अध्यक्ष महोदय, संविधान को, परंपराओं को हम लोगों ने मजबूत किया, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की। जहां ना कायदा ना कानून, जो आप लोग कहें वही कानून हो, आप लोग के हिसाब से है। मानवता का तो अध्यक्ष महोदय, अगर नियत स्पष्ट हो, नियत साफ हो और संकल्प दृढ़ हो अध्यक्ष महोदय, तो सरकार सीमित संसाधनों में भी कई काम कर सकती है। और आपको पता है सभापति महोदय कि माननीय सदस्या, हम लोग जिंदों पर माल्यार्पण नहीं करते हैं, ठीक है? हम लोग जिंदों पर माल्यार्पण नहीं करते हैं। हम लोग सच्चाई और वास्तविकता पर जीते हैं और जो सरकार का एक मूल जिम्मेवारी है, देश के गरीब गुरुआ, किसान, मजदूर, जरूरतमंदों का सहारा बनना। आज इस कड़ी में अगर देखा जाए तो विगत 25 सालों में हम लोगों ने जो गाढ़ी लकीर खींची है, उस लकीर को मिटाना भी आप लोगों की बस की बात नहीं और ना ही उस पर काम करने की आप लोगों की कोई इच्छा और मनसा रहा है। सामाजिक सुरक्षा, भरपेट भोजन, अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, सुनिए, आराम से सुनिए। सभापति महोदय, बिल्कुल स्पष्ट रूप से अभिभाषण में कितने स्पष्ट और कितनी सत्यता इसमें लिखा है अध्यक्ष महोदय कि हम लोग पूरे राज्य में और जो हम लोग का आने वाला, अभी तो शुरुआत है और हमने पहले भी कहा है, अभी का नहीं, 2050 में आप देखेंगे ये राज्य, पिछड़ा राज्य जो एक सुनियोजित तरीके से आप लोगों ने बनाया है, वो राज्य एक अग्रणी राज्य के रूप में गिना जाएगा। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए क्या? आप आराम से बैठ के आप सुनिए। अभी
माननीय राज्यपाल महोदय ने तो बता दिया था आपको। ये देखिए, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कैसे भ्रष्टाचार को रोका गया, कैसे किस तरीके से हम लोग निरंतर अंकुश लगा रहे हैं, कैसे आपराधिक लोगों पर कार्रवाई हो रही है। ये तो हमने आपको पहले बता दिया, उसी पर तो वाद विवाद चल रहा है। अभी देखिए साइबर अपराध, जहां पर आज देश दुनिया परेशान है, आज जिसको लेकर के आज एआई समिट चल रहा है, और वो भी फर्जी एआई समिट आप लोग चला रहे हैं। वो भी ऐसा एआई समिट चाइना से लाकर के सामान यहाँ अपना सामान बता करके बेचा जा रहा है। ये तो हालत है आपके शीर्ष नेताओं का। ये बताइए, ये हालत है। फोटो पोस्टर से देश का विकास नहीं होता है। देश राज्य का विकास धरातल पर कार्य करने से होता है। और हमने पहले भी कहा है कि हमारी सरकार गांव से चलने वाली सरकार है। हमारा गांव मजबूत होगा तभी शहर मजबूत हो सकता है, राज्य मजबूत हो सकता है। ये लोग तो उल्टा गंगा बहाते हैं सभापति महोदय। पूरा देश आज कर्ज से लद गया है अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय। देश को दूसरे देशों के हाथों में गिरवी रख दिया जा रहा है सभापति महोदय। सभी किसान मजदूर की तो भविष्य में क्या हालत होगी। ये धान क्रय की बात आदरणीय बाबूलाल जी कह रहे थे। अब धान क्रय का क्या होगा भविष्य में, वो बता देना। जब बाहर से अमेरिका से यहाँ पर अनाज आना शुरू होगा तो यहाँ का किसानों का क्या हाल होगा, इस विषय पर तो कोई इनका चर्चा नहीं। नमक, तेल, दाल, चावल, आटा सब जब बाहर से आने लगेगा तो यहाँ का किसान को फिर से आत्महत्या करने की स्थिति खड़ी हो जाएगी सभापति महोदय। हर वो काम इन लोगों ने कर डाला सभापति महोदय, जो इस देश का 80% लोग रोज कमाओ रोज खाओ की जिंदगी में जीते थे। ये बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे कहना बड़ा मुश्किल है। और आज इनके विरोध में कोई आवाज उठाता है तो वो देशद्रोह कहलाते हैं। आज भी हमने देखा, न्यूज चल रहा था कि ये एआई समिट हुआ तो उसमें कुछ विरोध के स्वर भी सुनाई दिए, तो वो स्वर को देशद्रोही घोषित कर रहे हैं, ये लगे हुए हैं लगे। और हमको लगता है देशद्रोह का केस भी लगेगा लोगों के ऊपर। तो आपने देखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जहां कई बड़े संगीन आरोप भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर लगाए, कहा कि देश को गिरवी रखा जा रहा है, अन्य देशों के पास देश भारी कर्ज में है, किसान मजदूरों जरूरतमंदों की जो स्थिति है यह आने वाले समय में काफी दयनीय होने जा रही है। इस प्रकार का भी दावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर दिया, भयंकर खुलासा किया। आपको बता दें कि कल यानी कि शुक्रवार को झारखंड विधानसभा के अंदर राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी बातें रख रहे थे और उस दौरान कई बड़े और संगीन आरोप भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर लगा दिए। विपक्ष ने जोरदार हंगामा भी किया। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए दिलचस्प और बड़ी खबरों के लिए दैनिक बिहार झारखंड के साथ। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।